कबीर कलह और कल्पना सत्संगति से जा, दुख वासों भागा फिरे, सुख में रहे समा। तो कल यही हमने चर्चा को विराम दिया था। अनुभवी महापुरुषों का ऐसा अनुभव है, ये बड़ा मूल्यवान सूत्र हमारे हाथ में आता है कि जैसे ही जीवन में शक्ति का अपव्यय रुकता है, साधन करने के लिए जो क्षमता अपेक्षित है उसका स्वतः विकास होता है। कई बार हम चर्चा करते हैं कि लक्ष्य क्या हो कि किस प्रकार इस जीवन रूपी अवसर का अधिक से अधिक सदुपयोग हम कर सकें, किस प्रकार जीवनी शक्ति का सदुपयोग किया जा सके। अभी 2 दिन पहले ही हमने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी कि शक्ति का सदुपयोग कैसे करें, क्या है शक्ति के सदुपयोग की विधि। तो महापुरुष बड़ी सुंदर बात कहते हैं, शक्ति का दुरुपयोग मत करिए, यही सदुपयोग है। इसलिए कल मैंने थोड़ा विस्तार से चर्चा की कि बहुत सूक्ष्म और बड़ी गंभीर और बड़ी मूल्यवान ये बात है कि साधन करने के लिए जो क्षमता अपेक्षित है, साधन करने के लिए जो शक्ति हमें चाहिए, साधन अर्थात भीतर और बाहर का साधन, हमारी क्रिया में उत्साह बना रहे और हमारे भीतर धीरज बना रहे और कहीं दोनों के मूल में दृढ़ निश्चय बना रहे। ये जो सामर्थ्य अपेक्षित है, जैसे कई बार आपको मैं कह देता हूं ना कि जो क्रिया पक्ष है उसको साधना बड़ा सरल है। मैं आपको कहूं आप माला करो, आप करोगे, मैं कहूं आप पूजा करो, आप करोगे। वो जो क्रिया पक्ष है उसको करना बड़ा सरल है, पर उसके साथ साथ जो भावनात्मक शुद्धि है कि हम किसी का अहित चिंतन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में क्षमा आए, हमारे जीवन में तितिक्षा आए, हमारे जीवन में सहनशीलता आए, इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। कल मैं आपको यही बात कह रहा था ना कि शरीर को स्वस्थ रखना हो तो क्या करिए, स्वस्थ खाइए और परिश्रम करिए। ऐसे मन को स्वस्थ रखना हो तो क्या करिए, मन के लिए भी एक आहार है ना, स्वस्थ मन को स्वस्थ आहार दीजिए और मन से भी परिश्रम करिए। अब मन से परिश्रम क्या है? क्षमा मन का परिश्रम है, मौन मन का परिश्रम है, तितिक्षा मन का परिश्रम है, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसको सह लेना, ये मन का परिश्रम है। और ऐसा करने से आपकी क्षमता का विकास होता है। हाँ ठीक है, मैंने कहा, आपने बड़े आदर से सुना, पर आवश्यकता किसकी पड़ेगी? यहां कबीर कहते हैं, कह रहे हैं कि शक्ति का अपव्यय कैसे रुकेगा, हमारे जीवन में जो व्यर्थ का चिंतन है वो कैसे रुकेगा। और व्यर्थ का चिंतन क्या है, जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। भूत का शोक और भविष्य की चिंता, ये व्यर्थ का चिंतन है और ऐसा करते करते ही हम शक्ति का अपव्यय करते हैं। तो कह रहे हैं ये जो कलह और कल्पना है, शोक के कारण जो मन में क्लेश है और भविष्य की चिंता, वो जो कल्पना है जिसमें जीव उलझा रहता है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक बार ये प्रयोग करके देखना, थोड़ी देर के लिए छोड़ो अपने मन को, आप देखोगे मन 2 ही तरफ जाता है, या तो वो भूतकाल का शोक कर रहा है या फिर वो भविष्य की चिंता कर रहा है। और ये दोनों ही कार्य आपकी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं। और जब तक शक्ति इस प्रकार से व्यर्थ हो रही है तब तक साधन में अभिनिवेश हो पाना लगभग असंभव है। क्रिया पक्ष तो आप करते रहोगे, लेकिन वो जो आपकी भावनात्मक उन्नति है, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको भीतर से बदलेगी, जो भीतर से परिवर्तन आएगा, वो कठिन है, वो इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो कह रहे ये दोनों ही बातें कैसे जाएंगी? कबीर कलह और कल्पना सत्संगति से जाए। कोई आपको चाहिए जो आपका कंधा भी थपथपाए, जैसे गुरु करता है ना, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे, जो आपको सुख में फूलने ना दे और जो आपको दुख में घबराने ना दे। और ये दोनों ही कार्य संत कर सकता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कलह और कल्पना, ये जो शक्ति का दुरुपयोग हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में साधन के लिए जो क्षमता चाहिए उसका विकास नहीं हो पा रहा है,
साधन करने के लिए जो चाहिए, भजन करने के लिए जो चाहिए, श्री जी की सेवा करने के लिए जो चाहिए, वो जो क्षमता चाहिए, वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। क्यों? क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रही है, यहां व्यर्थ जा रही है। और ये कैसे रुकेगा? यार सत्संगति से जाए। हम भी भाई जब संत के पास में आए तभी तो कान में ये शब्द पड़ा ना, करे भरोसा राम का, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। ना 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 करते करते भी जो होना है भाई वो हो ही जाता है, होके ही रहता है। कितने करो मनोरथ माला, कितने करो, पर भावी पे पर्दा काला। हम भी संत के पास में आए तो ही तो कान में ये बात पड़ी कि हुई ही जो राम रचि राखा। मानस की कुछ पंक्तियां तो मेरे जीवन में ज्योति स्तंभ हैं। माने उनके प्रकाश में मैं अपनी यात्रा आगे बढ़ा पाया। जब मैं ये पंक्ति पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कौन कहने वाला है? वो जो त्रिभुवन का गुरु है, सर्वभूताधिवास भगवान शंकर ये बात कह रहे हैं, भाई वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साखा। अच्छा, तर्क व्यक्ति केवल बाहर ही नहीं करता है, तर्क व्यक्ति अपने भीतर भी करता है। हम अपने मन से भी तो तर्क वितर्क करते रहते हैं ना, मन से भी तो एक जाल बना बनाकर हम उसमें फंसते रहते हैं। ये जो मनोजाल है ये भी हमारे किए हुए तर्कों कुतर्कों का ही तो परिणाम है। और वो कह रहे भाई होई ही जो राम रचि राखा। इसलिए मैं 2 दिन पहले आपको कह रहा था, भाई लोग बात करते हैं पॉजिटिविटी, हीलिंग, चक्रा, एनर्जी, ऐसा और वैसा, फिर मैं कहता हूं भाई बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। आप कुछ भी करो, जब तक जीवन में सत्संगति नहीं आएगी, और सत्संगति भी कैसी? श्रद्धा युक्त। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे सोई श्रोता परम सुजान, सुनत चित रति करे। जब तक आपके जीवन में दृढ़ सत्संग नहीं होगा, तब तक विमल विवेक का प्रकाश नहीं होगा, तब तक प्रीति स्थिर नहीं होगी। तभी मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल पे चिकनाई। अरे प्रतीति के बिना जो प्रीति है, कभी आप देखो थोड़ा तेल अगर जल की सतह पर फैल जाए, तेल घी जैसी कोई चिकनी चीज, अरे बस उतना ही सतही है वो, दैट इज सो सुपरफिशियल, वो उतनी सतही प्रीति है। प्रतीति युक्त प्रीति का उदाहरण श्री मीराबाई साके एक पद में मिलता है, जब वो कहती हैं, ओ बरजी मैं काहू की ना रहूं। सत्संग इतना प्यारा हो गया है, सत्संग इतना प्रिय हो गया है, सब सुविधा साधन होने पर भी उदास है। कोई पूछता है कि अब आप क्यों उदास हैं, तो उत्तर देती है, साधु संग बिना वहां का प्राण तिसाया मरे। साधु संग नहीं मिलता है। ओ बरजी मैं काहू की ना रहूं जी। मैं कल भी आपको कह रहा था ना कि बाईसा का चरित्र, उनका भाव, उनकी वाणी मेरे हृदय के सर्वथा निकट है। और ये कुछ पंक्तियां तो मुझे बहुत प्रिय हैं, गाइए। हो बरजी मैं काहू की ना रहूं जी, बरजी मैं काहू की ना रहूं जी। बरजना तो समझते हैं ना, बरजना माने रोकना। अरे अब मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी, अब मेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन होए मीरा चली। हो बरजी मैं काहू की ना रहूं जी, बरजी मैं काहू की ना रहूं जी। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, जग सो दूर रहूं जी। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, जग सो दूर रहूं जी। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, जग सो दूर रहूं। साध संगत कर हरि सुख लेऊं, जग सो दूर रहूं जी। तन धन मेरो सब ही जावो, तन धन मेरो सब ही जावो, तन धन मेरो सब ही जावो, तन धन मेरो सब ही जावो। भल मेरो शीस लहो जी, बरजी मैं काहू की ना रहूं।
सुमिरन सेती सबका बोल सहूं। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं जी। ये जो अभी आपको मैंने निवेदन किया, क्षमा, दया, प्रतीक्षा, सहनशीलता, कैसे आएगा ये गुण जीवन में? हाट बाजार में तो बिकता नहीं, कहां से आएगा? सूरदास कहते हैं ना, चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग। कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए मन, कहीं ऐसे स्थान पर कोई ऐसी ठौर मिल जाए मन को, जहां सुख पाकर फूले नहीं, दुख पाकर घबराए नहीं, जहां जाकर वो राग द्वेष से मुक्त हो जाए। इसीलिए मैंने कहा, जब तक जीवन में सतत निरंतर सत्संग नहीं होगा, जब तक सत्संग द्वारा दिए मार्ग पर चलकर वहां तक मन नहीं पहुंचेगा, तब तक ये सब बात है और बात ही बात है। जब सत्संग का सुख मिलता है, कल मैं आपको यही निवेदन कर रहा था ना, जब सत्संग जन्य आनंद मिलता है, कि सत्संग में क्या सुख है, क्या पाकर कबीर कहते हैं कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। ऐसा क्या मिला है, ऐसी कौन सी सुखानुभूति हो गई है? ये उसी के शब्द हैं। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं जी। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं जी। मन मेरो लाग्यो सुमिरन सेती सबका बोल सहूं जी। मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर। सतगुरु शरण रहूं जी, बर जी मैं काहू की ना रहूं जी। 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 मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर। सतगुरु शरण रहूं जी, बर जी मैं काहू की ना रहूं जी। बर जी मैं काहू की ना रहूं जी। बर जी मैं काहू की ना रहूं जी। बर जी मैं काहू की ना। एक बार सब कहिए, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर, मीरा कह प्रभु गिरधर नागर। सतगुरु शरण रहूं जी, बर जी मैं काहू की ना रहूं जी। 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 और ध्यान देना, जब तक जल के प्रवाह में ऐसी तीव्रता नहीं होती, तब तक वो मार्ग में आने वाले अवरोध को हटा नहीं पाता। ऐसे ढीला ढाला सा भाव तो हम सबके पास में है ही, कभी कम कभी अधिक, धूप छांव के जैसा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी है कभी नहीं है। पर संत कह रहे भाई इससे बात नहीं बनेगी। श्रीमद् भागवत कहती हैं, श्रीमद् भागवत कहती है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि। कोई सकाम हो, निष्काम हो या मुक्तिकामी हो, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग, ये छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने आपको। जब ऐसे ही जल बहता है ना, जब जल के प्रवाह में वेग नहीं होता, तो वो मार्ग में आने वाले अवरोध नहीं हटा पाता। छोटा सा अवरोध आएगा और उसकी गति बाधित हो जाएगी। लेकिन जब सावन और भादों के महीने में आप कभी जाकर देखो, जब उतरती है गंगा और चट्टानों को तोड़ती हुई फोड़ती हुई अपना मार्ग बनाती हुई चलती है, कौन बनाता है मार्ग? वो जो जल के प्रवाह में वो जो वेग है, वो जो शक्ति है, वो मार्ग बनाती है।
यहां उसी उसी शक्ति की बात हो रही है। हमारे भाव में शक्ति कहां से आए? इसीलिए कल मैंने आपको कहा, आज फिर कहकर पुनरावृत्ति करके मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि बड़े अनुभवी महापुरुष का यह सूत्र है कि व्यर्थ चिंतन जैसे ही आपका समाप्त होगा, साधन के लिए जो शक्ति, जो क्षमता अपेक्षित है, उसका विकास होना आरंभ हो जाएगा। जैसे व्यर्थ का चिंतन रुकेगा। पहले भी मैंने कई बार कहा कि अनुशासन अर्थात वैचारिक अनुशासन भी हो आपके जीवन में। एक होता है व्यक्ति समय पर जगता है, समय पर सोता है, समय पर खाता है, यहां से तो अनुशासन का आरंभ किया जाता है। तन से कोई भी कार्य आरंभ ही किया जा रहा है, पर आपके जीवन में एक वैचारिक अनुशासन भी हो, आपके जीवन में एक भावनात्मक अनुशासन भी हो। हमारे जीवन में भावनात्मक अनुशासन नहीं है, कहीं पर भी हम अपना भाव लगा देते हैं, और फिर क्या होता है, ये जो भावुक व्यक्ति होता है, फिर वो अंत में कहीं भटका हुआ मिलता है, कहीं पर भी अपना भाव लगा दिया, किसी भी बात पर विचार करने लगे। इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए साधक के जीवन में समय व्यर्थ ना जाए। कल आपको मैंने निवेदन किया, क्योंकि देखा है, मैंने ऐसा दृश्य देखा है, विशेष रूप से लोग अलमारी बनवाते हैं जूता रखने के लिए, कि सब अपना जूता रखेंगे, यहां सब अपना कपड़ा रखेंगे। ऐसी ऐसी वस्तु का आप इतना ध्यान रखते हो, तो आपको जीवन में समय का भी ध्यान रखना चाहिए ना। आपकी जो वास्तविक निधि है, जो आपकी वास्तविक संपत्ति है, साधक के जीवन में यही सबसे बड़ा अनर्थ है। जो समय व्यर्थ जाता है, यही सबसे बड़ा अनर्थ है। सब अनर्थों का मूल यही है, यहीं से सारे अनर्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अव्यर्थ कालत्व, इसकी बात महापुरुषों ने बहुत कही है। समय व्यर्थ ना जाए। और भाई, आप में हम कोई भी ऐसे नहीं है जो बिना सत्संग के अपने विवेक को जगाए रख सके। आपको पहले भी कभी मैंने कहा था, विवेक जग जाएगा, पर अगर सत्संग नहीं मिला फिर सो जाएगा। अगर संत का शब्द कान में नहीं पड़ता रहा फिर सो जाएगा। इसलिए ये तो आवश्यक है, या में प्रमाद ना करे। फिर कहते हैं, संगत की जय संत की, जिनका पूरा मन, अनतोले ही देत है, नाम सरीखा धन। फिर ये भी थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि संगति कीजिए संत की, पर कैसे संत की? यानी जिनका पूरा मन। पहले भी कई बार मैंने कहा कि साधु की एक तो सार्वभौमिक परिभाषा है। सार्वभौमिक परिभाषा है साधु की, क्या? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। सबसे पहले तो यह दर्शन हो आपको, मनस्य एकम, वचस्य एकम और कर्मण्य एकम। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, आप अन्यथा मत लेना, कि ये जो बात मैं आपसे कर रहा हूं ना, ये तो अभी बात ही है। मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिभावान लोग हैं। कहीं की भी बात वो कैसे भी करके प्रस्तुत कर देते हैं। नेता अभिनेता भी यही काम करते हैं। नेता अभिनेता भी यही काम तो करते हैं। दे कन्विंस यू। आप देखो, आज आप सो कॉल्ड, जिनको लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं, वो क्या करते हैं? आपको कन्विंस ही तो कर लेते हैं ना। उनके पास कुछ ऐसी प्रतिभा है, वो मना लेते हैं आपको। जैसा वो आपसे करवाना चाहते हैं वैसा आप करने लगते हैं। अरे यहां तक छोड़िए, जैसा वो आपसे चाहते हैं ना कि आप जैसा सोचे, आप वैसा सोचने भी लगते हैं। ये सब संसार में देखा जाता है ना। तो भाई, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो काम सब कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। पर यहां किस संत की बात हो रही है? कह रहे जिसको बात करनी भले कम आती हो, ना आती हो। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं भाई। भगवत कृपा से मुझे जीवन में ऐसे संतों का संग सन्निधि मिली, जो शायद बहुत अच्छी बात प्रस्तुत नहीं कर पाते, लेकिन उनकी सन्निधि बड़ी समर्थ है, उनका सानिध्य बड़ा समर्थ है। उनके आभा मंडल में कुछ ऐसा है जो आपके भीतर परिवर्तन कर देता है। कुछ, जहां से ये चर्चा हमने आरंभ की थी कि जब आप बहते पानी के पास बैठते हैं, क्यों आपको शांति मिलती है? वाई यू फील फ्रेश, क्योंकि वो जल का जो प्रवाह है वो सुखद है। ऐसे जिसके जीवन में प्रवाह मानता है, उसका सानिध्य आपको भीतर से तरोताजा कर देता है, आपको एक नई प्रेरणा, प्रोत्साहन से भर देता है। न लेना है, न देना है, न राग है, न द्वेष है, न अपना है, न पराया है। जैसे आप लोगों की बोलचाल की भाषा में कह देते हैं ना, आए की खुशी नहीं है और गए का गम नहीं है। ऐसा जो हाथ आया सो दे दिया, नहीं आया है तो भी राजी है, हाथ आया है तो राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, और दे दिया। इसीलिए भाई
मेरी तो श्रद्धा यहां है, जैसे कबीर कहते हैं, वो कह रहे रहनी रहे सो गुरु हमारो रहनी के हम साथी। बोले कहने की बात हम नहीं करते हैं, बोले कहते तो सब हैं, रहनी रहे सो गुरु हमारो रहनी के हम साथी। साधु की रहनी क्या है, कैसे रहता है वो, क्या कहता है, ये बात अच्छी है, अच्छी है, अच्छी बात सब कहते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं भाई मंदिर में सभी भक्त हैं, मैं क्यों कहता हूं कि आपके जीवन की आध्यात्मिकता क्या है, आपका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, हाउ ग्रोन अप योर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इज, आपका जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है वो क्या है, वो मंदिर में पता नहीं चलता है भाई क्षमा करना, वो आपके व्यवहार में पता चलता है। आपके जीवन में क्षमा है, आपके जीवन में कुछ उदारता है, अपना सुख किसी को दे सकते हो, अपने हिस्से की वस्तु आप किसी को दे सकते हो, यहां से पता चलता है आपका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, हमारा जीवन प्रभु के योग्य बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो काम कथाकार करता है भाई वो काम तो कलाकार भी कर सकता है, और उससे कहीं अधिक अच्छा कर सकता है, उससे कहीं अधिक अच्छा कर सकता है। इसीलिए आपको 2 दिन पहले कहा था भाई ये वस्तु ऐसे नहीं मिलेगी, जब प्रभु के सामने जाओ एक ही बात कहो, निरंतर सतत बार बार हर बार, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। और आपसे मैंने कहा था गुरु के मिलने से पहले आपको सब करना है, और गुरु के मिलने के बाद सब होता है, होता है सब। जैसे व्यास जी कहते हैं, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाम पसार। दिन रात लगे हैं साधु सेवा में, दिन रात अपने हाथों से संतों के चरण पखारते हैं, संतों को पंगत कराते हैं, दिन रात साधु सेवा में लगे हैं, पर कह क्या रहे हैं, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। तात्पर्य क्या है, अरे अब हो रहा है, पहले हम कर रहे थे अब हो रहा है। करने और होने का फर्क है। जब तक जीवन में गुरु नहीं है तब तक आपको करना है, करना चाहिए, गुरु आएगा फिर उसकी कृपा से होता है, होता है। तो कह रहे ऐसे संत की संगति कीजिए संत की। अगर ये आवश्यक नहीं होता कहना तो नहीं कहते, कह रहे जिनका पूरा मन, पूरा मन, मन वचन कर्म से एक, कहनी रहनी में एक समान। नहीं तो भाई फटकार कर कहते हैं भगवत रसिक देव कि नाचे गावे चित्र बनावे और करे काव्य चटकीली। तभी तो मैं कह रहा हूं भाई जो काम हम कर रहे हैं वो कलाकार भी करते हैं, हमसे अच्छा करते हैं। हम तो मुट्ठी भर लोगों को मना पाते हैं, वो एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को अपने पीछे चला लेते हैं कि नहीं, प्रतिभा है उनकी। ये तो प्रतिभा की बात है। मैं बात कर रहा हूं प्रसाद की, प्रसाद की, जो आपको चमत्कृत ना करे, जो आपको चमत्कृत नहीं, जो आपको भीतर से आनंदित कर दे, तृप्त कर दे, जिसके पास प्रतिभा नहीं दिखाने के लिए हो, जिसके पास देने के लिए प्रसाद हो। वो कह रहे हैं संगति की जय संत की जिनका पूरा मन, अनतोले ही देत है नाम सरीखा धन। और बोले जो बिना तोले, बिना तोले माने बिना तोल मोल किए, तोले माने बिना व्यापार किए, क्षमा करना। पर अब जब ये कह रहे हैं तो मुझे भी इनकी बात तो कहनी पड़ेगी ना, कि ये सब वस्तु भी आज बाजार लगाई तो है ना, पर कहने उससे लेना जो बिना तोले दे, बिना तोले, बिना लेन देन की बात किए, बिना लेन देन की बात किए जो दे देना, या फिर ऐसा कह लो जो बिना ही मांगे तुम्हें दे, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के, येन केन प्रकार तुमको भजन में लगा दे, अरे उससे लेना जो अनतोले ही देत है नाम सरीखा धन। मेरी दृष्टि में तो भाई, मेरी दृष्टि में ये बहुत मेरा निजी विचार है, मेरी दृष्टि में तो सब समेटकर संत की एक बात, एक परिभाषा हमारे हाथ आती है, साधु सोई जो हरि जपावे है, जो किसी भी प्रकार से भाई आपको भजन में लगा दे, बस। क्योंकि ये बात आप आज मान लो या कभी मान लेना, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, पर संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर, ये तन अति छिन भंग धुआं को धौर हर, याते दुर्लभ काल न वृथा गमाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए।
पहली बात भी यही है, अंतिम बात भी यही है। इसलिए मैं आपसे उस दिन कह रहा था भाई, हमने भी बहुत बहुत बातें कही, सुनी, पढ़ी, चर्चा की, विचार किया, सब करके देखा भाई ये क्या है, वो क्या है, डिफरेंट डायमेंशंस। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि सब है रसायन हम किया, पर भगवान की कृपा से ये बहुत बहुत सब देखा, पढ़ा, सुना, समझा, विचार किया, फिर अंत में ये बात समझ में आई, भाई कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, पर बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं, विश्राम नहीं है, आत्मा को विश्राम नहीं है। ये बात तो मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं और अंत तक कहता ही रहूंगा कि बिना हरि शरण के विश्राम नहीं है, बिना हरि की भक्ति के जीव विश्राम नहीं पाता है, उसकी भटकन नहीं मिटती है। ये आवागमन का जो द्वंद्व है, ये दुष्चक्र नहीं टूटता है, ना लेना देना मिटता है, ना खोना पाना मिटता है, ना आना जाना मिटता है। इसीलिए कह रहे हैं, इनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए, ब्रजनागर नंदलाल सुनिस दिन गाए। तो अगर भगवत कृपा से कोई ऐसा संत मिल जाए जो अन्न तोले ही देता है नाम सरीखा धन। हम उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, देखो भाई बात तो एक है, ये हजार बातें, अनेक बातें, ये सब एक बात समझाने के लिए है, हरि भजो हरि भजो हरि भजो। बस एक बात समझ में आ जाए। मैं तो आपसे बार बार कहता हूं भाई, हाथ जोड़कर भी कहता हूं, कभी कभी आपसे आग्रह भी करता हूं, अनुरोध भी करता हूं, क्योंकि बात तो एक ही है। किसी भी प्रकार से एक बार अपनी जीवनी शक्ति नाम की रटन में लगाइए, नाम जपिए, नाम जपिए। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, ऐसे नाम जपिए, सांस सांस नस नस से रसे। तभी तो कल मैंने आपको कहा, जनाबाई ने जब कहा श्री नामदेव जी महाराज को कि महाराज मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, कुछ जानती नहीं, नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले तेरे लिए तो मार्ग बड़ा ही सीधा और सरल है, तू कहीं यहां वहां जाएगी ही नहीं, तेरे पास जाने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है। सारा द्वंद्व मिट जाता है ना जब कोई विकल्प ही ना हो, एक ही रास्ता हो, भाई इसी पे चलना है, अब क्या करें। नामदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, बोले वाह क्या बात है, पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ जानती नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक ही शब्द देता हूं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। मैं बिल्कुल निसंकोच होकर यहां से बात कह रहा हूं कि व्यासपीठ का उज्जवल कर्तव्य है, अगर थोड़ा सा सब लोग इस बात पर ध्यान दे देना कि यहां से केवल सद्धर्म का उपदेश किया जाए और सद्धर्म केवल हरि का नाम है, तो आप देखें कि इस देश की आस्तिकता में कितनी वृद्धि हो जाए और शुभ मंगल का संचार हो जाए। अगर प्राणी मात्र सीधे सीधे हरि के नाम से लग जाए तो और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं भाई, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल नाम। नाम में श्रद्धा, नाम में प्रीति, नाम में निष्ठा, नाम में विश्वास। ये जो अभ्यास हम नित्य प्रति करते हैं, किस लिए? कि नाम में हमारी निष्ठा हो जाए, नाम में हमारी दिन दिन प्रीति बढ़े, नाम में हमारा अनुराग बढ़े। आपको निवेदन किया ना मैंने, श्रद्धा माने सद्ध्रा, सत्य निश्चय का नाम श्रद्धा है, सत्य निश्चय। अंग्रेजी की कहावत है, लाइफ इज इजी व्हेन देयर आर नो ऑप्शंस। जीवन सरल हो जाता है जब विकल्प नहीं होते। तो ऐसे ही आप भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सरल बनाइए, कोई विकल्प रखिए ही नहीं अपने पास, कोई विकल्प है नहीं। सेवक जी महाराज के द्वारा हित धर्म का प्रकाश हुआ, महाप्रभु तो आए और प्रिया जी को लाल लड़ाकर चले गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि गुरु आज्ञा तो सेवक वाणी है, संविधान तो सेवक वाणी है, आचार संहिता सेवक वाणी है। आप खूब उलट पलट कर देखिए, बहुत बात श्री सेवक जी महाराज ने कही, पर अगर एक बात पकड़नी हो तो क्या आएगी? जहां से वो आरंभ करते हैं, श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रसधाम, जाम घटी बिसरे नहीं। यह जो पर्यो मोहि सहज, बोलो, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाम सुदृढ़ भव
तरन को, नाम रटत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा कर मोही, पोए सुगुन माला रचूं। कल मैं आपको कह रहा था ना, मुझसे जब किसी ने पूछा कि आपको ये श्री गुरुवाणी इतनी प्रिय क्यों है, क्योंकि दो ही बात कहती है गुरुवाणी, हरि का नाम और साधु की संगति। और इसके अतिरिक्त भाई जो है वो जीव को उलझाने वाला है, जीव को भरमाने वाला है। वहां से आरंभ करते हैं श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, नाम से आरंभ करके कहां पर विश्राम पाते हैं? वाणी श्री हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। नाम, और मैं तो कहता हूं नाम ही वाणी है, वाणी ही नाम है। वाणी का जो वर्ण विषय है वही नाम का नामी है, नाम का जो नामी है उसी का गुण, उसी का रूप रस वाणी में है। नाम और वाणी एक ही है, नाम। सिमरिए नाम रूप बिन देखे, ऐसे सरलता से बताते हैं संत, कौड़ी लगे नादान। ऐसे कभी कभी अपने मन से पूछ लिया करो, भाई कोई मोल लग रहा है नाम जपने में? कोई कठिनाई हो रही है, कोई मोल लग रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है? फिर भी जप नहीं होता, भजन नहीं होता, सुमिरन नहीं होता, क्यों? जीवन में सत्संग का अभाव है। इसीलिए ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार लीला के मध्य में कहते हैं, कहते कृपा ते संग और संग ते कृपा, ये दो ही जुड़े तो भजन होए। श्री जी की कृपा और रसिकों का संग करिए, दोनों मिलेंगे तो भजन होगा। जैसे H2O इज इक्वल टू वाटर है ना, ऐसे श्री जी की कृपा और रसिकों का संग इज इक्वल टू भजन, तब सहज भजन होगा। संग ते कृपा और कृपा ते संग, दो जुड़े तो भजन होएगी। बस एक भूल ना हो, मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक भूल हमसे ना बने, यहां पर हमसे प्रमाद ना हो जाए, यहां आलस नहीं करना है भाई। बड़ी हानि होती हो जाए, ये हानि नहीं होने देनी है। संगति साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबहू न हो। विनती करते हैं प्रभु से कि साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबहू न हो। हे प्रभु, कभी मेरा मन संतों से विमुख ना हो जाए, साधु संग में अंतर ना पड़ जाए। कह कबीर तिहु लोक में, सुखी न देखा को। फिर बिना साधु संग के हमने त्रिलोकी में किसी को सुखी नहीं देखा। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा, मोहिया ही प्यासा तेरे नाम वासा। कल एक छोटी सी बात मैंने आपसे कही थी, आप केवल इतना ही आरंभ करिए और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। मैं तो बार बार आपसे कहूंगा, भाई हमारी बात सुनकर मत रह जाओ, केवल सुनकर मत रह जाइए, करके देखिए, ये प्रयोग करके देखिए। इसको आप गुरु आज्ञा ही समझ लीजिए। कोई कहता है ना अपनी आय का दशांश लाओ, मैं कहता हूं आप अपने समय का दशांश भजन को दे दो, बस अपने समय का दशांश। आपका धन, आपकी संपत्ति आपके पास रहे, सुरक्षित रखिए। हम तो आपसे यह मांग रहे हैं, अपने समय का दशांश भजन में दे दीजिए। दिन का 10वां हिस्सा अब भगवत भजन और भगवत स्मरण के लिए निवेदन करिए। 3 दिन आ जाओ सत्संग में, 30 दिन आपके पास में है, उसमें से 3 दिन निकालकर सत्संग में आ जाओ। अपने घर से चलो तो ये पवित्र लक्ष्य लेकर चलो, प्रभु का धन्यवाद करते हुए चलो। 3 दिन, 30 में से 3 दिन। और इसके बाद आप अपने जीवन में परिवर्तन देखो। हम सत्संग कर रहे हैं, हम सब साधन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हमारी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। हमारी प्राथमिकता कुछ और है। पहले नंबर पर इसे रखिए। अरे बाकी काम भी होंगे। संत कह रहे हैं, भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। ये सब लज्जा भगवान को। दुर्वासा से श्राप मिलने वाला है, दुर्योधन का षड्यंत्र सफल होने वाला है,
पर जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पा। दौड़कर आ गए द्वारिकाधीश बिना ही बुलाए। द्रौपदी ने नहीं बुलाया था, उसका तो अभ्यास था। वो तो ऐसे ही आते जाते हे गोविंद, हे केशव, हे माधव कह दिया करती थी। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, हो जाको मीत साजन है समिया। फिर जिसने उसको मीत बना लिया है, मित्र, मित्र प्रियतम। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज बार बार कहते थे ये बात, कि आप में प्रेम नहीं है, आप ही प्रेम हो। प्रीति का विशुद्धतम स्वरूप आप ही हो। जीव का विशुद्ध स्वरूप क्या है? प्रेम है। प्रभु का विशुद्ध स्वरूप क्या है? रसो वै सह, प्रेम है। और ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर वो प्रेम है तो हम भी प्रेम है। प्रेम के अतिरिक्त हमारे जीवन में जो है दैट इज फॉरेन पार्टिकल, वो हम नहीं है, वो विजातीय है, कष्टकारी है। हमारे शरीर में कोई भी विजातीय तत्व आ जाए, शरीर को रोग हो जाता है ना, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कुछ भी विजातीय आ जाए, थोड़ा सा भी, इट्स कॉल्ड एन इन्फेक्शन, संक्रमण। प्रेम के अतिरिक्त जो है वो विजातीय है, वो हम नहीं है, वो हमसे नहीं है, वो हमारा नहीं है। और आप देख लो, आप अपने जीवन में देखो, देखो क्रोध में आप सदा नहीं रह सकते। काम का वेग भी जर की भांति चढ़ता है और उतरता है। कुछ भी आप देखो, कोई भी भाव भावना आप आकलन करके देखो, आप उसमें चाहो भी तो बने नहीं रह सकते। पर प्रेम में व्यक्ति जन्म जन्म रह लेता है। क्यों? क्योंकि वही उसका सहज स्वरूप है, सहज सिद्ध स्वरूप है। प्रभु क्या कह रहे हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ठाकुर जी के दर्शन से क्या होता है? प्रेम उमड़ता है। फिर जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आपने जो प्रसाद दिया महाराज जी मुझे, मैं जब दर्शन करता हूं तो एक बात बार बार उसमें मुझे मिली कि वो कह रहे हैं कि आप में प्रेम नहीं है, आप ही प्रेम हो। तुम ही प्रीति का विशुद्धतम स्वरूप हो। इसी को कहते हैं स्वस्थ होना। जब आप प्रेम स्वरूप हो जाएं, यही है आपका स्वस्थ होना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो बिना बुलाए आ गए प्रभु, सब लज्जा भगवान को। संत कह रहे हैं कि जो जिसने उसको अपना मित्र प्रेमास्पद बना लिया है, किसी भी चीज के बिना रह सकते हैं भाई, पर प्रेम के बिना नहीं रह सकते, प्रेम के बिना नहीं रह सकते। जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। ओ जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, ओ जाकी प्रीत गोविंद सो लागी। दुख दर्द प्रम ताका भागी, हो जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। जाको मीत साजन है समिया, इस जन को काहे की कमियां। अरे उत्तम मति मेरे हृदय तू आऊ, और ध्यावहूं गावहूं गुण गोविंदा, अति प्रीतम मोहे लागे नाऊ। यही सत्संग से भी यही प्रसाद पाना है, नाम में प्रीति हो जाए। प्रीति सहित यह नाम कहाई। नाम के रूप में प्रभु सदा अंग संग रहते हैं, संग साथ रहते हैं, नाम के ही रूप में। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई, नाम तो आ गया जीवन में, अब नाम की खुमारी कैसे आए? नाम खुमारी नान का, वो जो चढ़ी रहे दिन रात, जिस देश से लौटना ना हो, जिस देश से लौटना ना हो, जिसको पाकर कबीर कहते हैं हमन गुरु नाम साचा है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन को
बेकरारी क्या हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो कह रहे साधु संग अंतर पड़े, यह मति कबहु न होए। कहे कबीर तिहु लोक में सुखी न देखा को। ये तो आगे एक और बात कहते हैं, मथुरा काशी द्वारका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे। हाँ सत्य बात है, वृंदावन वास का भी सुख सत्संग के साथ में है। संतों का संग हो तो वृंदावन वास का सुख है। नहीं तो व्यास जी कह रहे हैं, कहा हुई वृंदावन बसी है, कहा हुई वृंदावन बसी है। क्या है ना, जीव प्रमादी है। प्रमाद हमारे स्वरूप स्वभाव में घुल मिल गया है, प्रमादी है। पुरुषार्थ से परिश्रम से बच के रहना चाहता है। कोई भी हो, आप में कोई भी हो, परिश्रम करना अच्छा नहीं लगता, आराम करना अच्छा लगता है। सीधी सी बात है ना, ये आराम करना अच्छा लगता है। इतना आराम करना अच्छा लगता है कि मैंने हाथ पैर बिल्कुल हिलाना नहीं पड़े। मैं तो कहता हूं जड़ मनुष्य की जड़ बुद्धि और उसके दृष्टिकोण में जड़ता ही विकास है। बस जड़ता की ओर बढ़ रहा है, हाथ पैर ना हिलाना पड़े। कैसे जीवन की परिकल्पना है ये, मनुष्य कैसे जीवन की कल्पना कर रहा है, बोले हाथ पैर नहीं हिलाना पड़े, उंगली भी नहीं। पहले तो चलो तुम मोबाइल पर उंगली दबा रहे थे, ये भी ना करना पड़े, उंगली नहीं चलानी पड़े हमको, बैठे बैठे सिरी। फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा, कोई तुम्हारे मन की बात पढ़ लेगा, कुछ ऐसा कल्प तरु उतार लाओगे तुम स्वर्ग से, मन की बात कोई पढ़ लेगा। फिर तुम्हारा मन जो है वो भूत कहेगा तो भूत आ जाएगा सामने। ऐसी जड़ता की ओर मनुष्य जा रहा है। क्या जीवन है ये, जिस जीवन में पुरुषार्थ नहीं है। अरे शास्त्र कहता है सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अगर कोई है तो वो प्रमाद है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। बहुत सुविधा जीवन में ना बढ़ जाए, इतनी सुविधा ना बढ़ जाए कि आपकी क्षमता ही समाप्त होने लगे। ऐसी सुविधा जीवन में न बढ़ने देना, तो प्रमाद है ना। तो ऐसे ही हम लोग कोई ना कोई संतों की बात में से भी, शास्त्र की बात में से भी हम कोई ना कोई ऐसी पंक्ति ढूंढ लेते हैं जिससे हमारे प्रमाद से भरे हुए जीवन को थोड़ा सहारा मिल जाए। बोले देखो यहां कह रहे हैं, जैसे एक बार किसने कहा था, बोले देखो वृंदावन शतलीला में भी लिखा है कि कौन सा दोहा है कि और देश में बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम नहीं पूजत तो वृंदावन रहे सोए। मैं देखो यहां तो आकर सोई जाओ भले। अब कहने वाले ने तो ये बात, क्या कभी कभी इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि मीठे रस से भर्योरी राधा रानी लागे, ने खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे। अब जमुना जी तो खारी नहीं है, रसई कसीव राधिकाम पदाब्ज भक्ति साधिकाम। प्रिया जी के माधुर्य को कहने के लिए कि कैसा माधुर्य है, माने ऐसा माधुर्य है मान लो कि उसके सामने जमुना जी भी खारी है। तो ऐसी एक युक्ति होती है काव्य में, ये एक युक्ति है, रसवर्धन के लिए ऐसे कहा जाता है। ध्रुवदास जी ने तो ये कहा है कि भाई देखो जहां पर सोने की ये महिमा है, वहां पर आकर भजन करोगे तो भजन की क्या महिमा है। बात तो वो ये कह रहे हैं। अब जो हम लोग हैं अपने मतलब की बात वहां से निकाल लिए। वृंदावन में सोनो भलो, या तो सो के खूब आनंद हो रहा है, आओ तो सो जाओ। तो ऐसे ही कुछ लोग मैं देख रहा हूं, पिछले सत्र में महाराज जी ने मुझसे कहा था, तब हम चर्चा इस बात की कर नहीं पाए। भाग भाग कर आ रहे हैं, भाग भाग कर आ रहे हैं, वृंदावन वास करेंगे, वृंदावन वास करेंगे। अरे वृंदावन ही नहीं रहने दिया आपने, किसका वास करोगे। ये जो सब लोग आ गए, हमने वृंदावन में वृंदावन ही नहीं रहने दिया, अब किसका वास हो रहा है। जहां देखो वहीं तो ईंट पत्थर का पसारा होता चला जा रहा है। और क्या खाली यहां पर आकर आपको लगता है कि इतने सस्ते हो गए भगवान, आपको लगता है इतना सस्ता हो गया प्रेम। यहां रसिकों ने खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, अपने शरीर के एक एक अंग के 100 टुकड़े करवा कर और वृंदावन का रस पाया है। आज आप 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च करके आपको लगे बस वृंदावन वास हो गया, अब तो कुछ और करना ही नहीं है। तो आप इस भूल भ्रम में मत रहना। यहां कह रहे हैं मथुरा काशी द्वारका, और कहीं पे भी चले जाओ, हरिद्वार जगन्नाथ। एक समय था जब तीर्थ पर एक गृहस्थी तप करने के लिए जाता था, कि कुछ काल तीर्थ में रहकर वो तप करता था, संयम से रहता था, साधन के योग्य अपने आप को बनाने का प्रयास करता था, कुछ दान करता था, कुछ अपनी अर्जित संपत्ति सेवा में लगाता था, सत कर्म करने जाता था, पुण्य उपार्जन के लिए जाता था।
आज देखो कैसा दृश्य हो गया, और अभी आगे देखो क्या होगा। अच्छा, इसमें थोड़े से दोषी तो हम लोग भी हैं। हम ही लोगों ने तो गाया, जा जाकर गाया वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तो भगे आए सब लोग। पर यहां संत कह रहे हैं भाई, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे। हाँ, सत्संग के साथ, हरि के भजन के साथ यहां की महिमा है। एक एक बात तो हमने चुन ली, वृंदावन रहे सोए, पर दो पग आ गई। ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। अगर वृंदावन मिल गया है तो फिर ऐसा जीवन हो। आपको याद हो, कभी मैंने आपसे कहा था, एक बड़े प्यारे संत, उन्होंने मुझसे बात कही थी, शायद 12-13 बरस पहले की बात है। उन्होंने कहा था, बोले बेटा अपना रंग दिखाना हो ना, बोले पूरा संसार है, तुम प्रतिभाशाली हो, तुमको अपनी प्रतिभा का रंग दिखाना हो तो बोले बेटा पूरा संसार है, कहीं भी जाकर दिखाना, पर श्री जी की कृपा से अगर वृंदावन मिल जाए तो फिर केवल भजन करना, भजन करना, भजन करना। मुझे वो शब्द भूलते नहीं, गूंजते हैं बार बार। फिर अपना रंग दिखाना हो, अपनी प्रतिभा का रंग दिखाना हो, फिर सारा संसार रंगमंची तो है, जाओ, ताली पीटने वाले लोग मिलते हैं, हर गली में मिलते हैं। पर अगर श्री जी की कृपा से वृंदावन मिल जाए तो भजन रसमयी विपिन धर, समझ बसे जो कोई। क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी, कह रहे भजन रसमयी विपिन धर। ये वृंदावन की भूमि कैसी है, भजन रसमयी विपिन धर, ये वृंदावन की भूमि है। कह रहे ये समझ कर कोई बसे, समझ बसे जो कोई, तो प्रेम बीज तिहि खेतते तब ही अंकुर होए। कह रहे फिर प्रेम की बेल लहलहाती है, पर समझ बसे जो कोई। कितना सावधान होकर यहां रसिकों ने वृंदावन का वास किया है। क्या व्यास जी कहते हैं, राधा मोहन को निज मंदिर, ये सारा वृंदावन ही क्या है, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। तो कोई भी इस भूल भ्रम में न रहे कि भाई जैसे तैसे खींचातानी करके और 10 का दिल दुखाकर अपने कर्तव्य से भाग कर और यहां पर आकर बैठ गए, बस अब वृंदावन वास हो गया। तो भाई जरा ये बात भी ध्यान से सुनना, साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले भी शंभू जी के साथ एक बालक आया, वेरी ब्राइट स्टूडेंट, कि मुझे वृंदावन रहना है, पर कभी कभी ऐसा लगता है। मैंने कहा जब तक वैसा लगता है तब तक वहीं पर रहो, कि आप बाल बराबर भी अगर आपके मन में कोई इच्छा है ना कि वहां रहते तो शायद ऐसा कर लेते, तब तक पहले करके देख लो। मेरा तो ये विश्वास है कि जब नदी जाती है समुंदर की ओर तो ना रास्ता पूछती है, ना किसी से सलाह लेती है, कोई मशवरा भी नहीं लेती, रास्ता भी नहीं पूछती, चल देती है। अनेक अवरोध आते हैं पर सबको पार करती हुई, और जो चलती है वो एक दिन पहुंच भी जाती है। भगवान कोई विकल्प नहीं है, भजन कोई विकल्प नहीं है कि ऐसा कर ले या वैसा कर ले। और बुरा मानने की बात भी नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी यात्रा है, कोई दौड़ तो लगी नहीं है। यहां संभल पग धरना है, तैयार हो जाए जब तैयारी हो जाए हमारी। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आपका जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है जब सुखद हो जाए, सबके लिए सुखद, सर्व के लिए सुखद, जब ऐसी विनम्रता जीवन में आ जाए, क्या बात आचार्य महाप्रभु कह रहे, भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः, हे राधायाः रतिग्रह शुकाः, हे मृगाः, हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थये वोनुकंपां। कैसी दृष्टि है, कैसा भाव है। उसको तो वृंदावन का सुख है, उसके लिए तो वृंदावन वास है, उसके लिए तो वृंदावन वास का सुख है। तो साधु संगति हरि भजन बिन कछु न आवे हाथ, साखी शब्द बहुते सुना, मिटा न मन का दाग। ये थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था, भाई हम बात बना के आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो। अरे मन का दाग मिटे, मन उजला हो।
कह रहे साखी शब्द है बहुत सुना मिटा न मन का दाग। यहां कह रहे भाई कहने सुनने से तो होगा नहीं, उपनिषद का वाक्य है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न कहने वाले को मिलेगा न सुनने वाले को, न केवल कहने वाले को मिलेगा न केवल सुनने वाले को। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो कह रहे साखी शब्द बहुत सुना पर मिटा न मन का दाग। बहुत बहुत लोगों का यह अनुभव आता है। जब दीक्षा निवेदन पत्र आता है तो मैं पूछता हूं ना भाई इससे पहले क्या क्या करते थे आप, कुछ भजन साधन अभ्यास जीवन में था कि नहीं। बहुत बहुत लोग लिखते हैं ये भी करते थे वो भी करते थे, ये भी किया वो भी किया। बड़े थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जो ये कह देते हैं कि कुछ नहीं करते थे। कई लोग तो हमको पूरा का पूरा उपदेश देते हैं दीक्षा निवेदन पत्र में। एक पन्ना पूरा नहीं पड़ता, 2-4 पन्ना और साथ में लिखकर भेजते हैं। थोड़ी मुझ पर भी दया किया करो, मेरे पास में हजारों पत्र आते हैं, सबको मुझे पढ़ना है। महाराज जी भी 3-4 दिन पहले की बात है, यहां पर किसी ने लिखकर भेजा कि पिछले 1.5 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है, आपने सत्संग में ये कहा, ठीक है, हमको भी ऐसा ही लगता है, ठीक है, अब बताइए आपका क्या विचार है, क्या किया जाए। तभी तो मैं आपसे प्रश्न उत्तर करता नहीं बहुत। मैं कहता भाई सब प्रश्नों का एक उत्तर है, हरि भजो। यही सब कार्य आरंभ हो जाएगा यहां पर। हाँ, हमारी बात सुनी, हमारी बात सुनकर हमको बता रहे हैं, फिर आदमी पूछ रहे बताइए आपका क्या विचार है। ये 2-4 दिन पहले की बात है। तो कहत सुनत कछु हाथ न आवे, साखी शब्दे बहुत सुना मिटा न मन का दाग। जो मन की झीनी चदरिया पर जो दाग लगा है ना, ये स्वार्थ का, मुझे सुख मिले, मुझे सुख मिले। मैं तो इसी एक भाव को ही दाग समझता हूं, स्वार्थ। ये स्वार्थ का दाग जब तक धुल ना जाए, जब तक आपको न लगे कि आपके द्वारा परमार्थ की सिद्धि हो। आज जहां से हमने चर्चा आरंभ की, जीवन का अधिकतम सदुपयोग करने के लिए जब आप तैयार हो जाए, बुरा मत मानना, बात सच्ची है और मानना भी तो मान लेना। पर भाई संतों ने तो यही निर्णय दिया है, संतों ने तो यही निर्णय दिया है कि पुरुषार्थ के बिना मनुष्य जो भी कर रहा है, अरे वो पशु से भी गया बीता है। क्यों? क्योंकि पशु के पास तो विवेक की क्षमता ही नहीं है, पशु के पास तो वैसी कोई संभावना ही नहीं है। मनुष्य के पास संभावना है, ये संभावना की अवहेलना है। एक और बड़ी ही सुंदर बात, बड़ी गहरी बात स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे निज विवेक का अनादर व्यक्ति करता है, अपने ही जाने हुए का अनादर करता है। मैं आपसे पूछूं, हाथ ऊंचा करके बताओ कि कितने लोग जानते हैं कि भाई कोई धन संपत्ति साथ नहीं जाएगी। हाथ ऊंचा करके बताओ। संसार के सारे संबंध झूठे हैं, निस्सार हैं, कितने लोग जानते हैं? और फिर कितने लोग हैं जो उसी संपत्ति को अर्जित करने में और उन्हीं संबंधों का पोषण करने में लगे हुए हैं? सभी है ना। इसी को कहते हैं अपने जाने हुए का अनादर करना। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या अर्थ है? आत्मसम्मान ना, यही अपनी आत्मा का अनादर है, यही अपने आत्म स्वरूप की अवहेलना है, अवमूल्यन है, अनादर। जो अपने आत्म का सम्मान नहीं कर पा रहा है, उसके जीवन में गरिमा, शुभ्रता, पवित्रता, निर्मलता कहां से आएगी? अंग्रेजी में एक शब्द है ग्रेस, अच्छा लगता है मुझे, मैं कई बार कहता भी हूं कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी कैन एज ग्रेसफुली। ग्रेस माने एक आपके व्यक्तित्व में एक आभा प्रभा, एक गरिमा कहां से आती है? फ्रॉम वेयर ग्रेस कम्स। कहां से आती है गरिमा? गरिमा आती है सम्मान से। आपके जीवन में भी जब आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तब आपके जीवन में गरिमा उतरती है, आपका जीवन गरिमामय होता है, गरिमापूर्ण। आता है ना, एक संत आता है सभा में, एक संत आया है सभा में, चक्रवर्ती सम्राट भी झट से अपना राजदंड छोड़कर और उठकर खड़ा हो गया है। उसके आने में, उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी गरिमा है जो उसने अर्जित की है, उसके जीवन में आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान क्या है? जो जाना है उसका आदर करिए। आप जानते हैं ये बात कि ये व्यर्थ है, बेकार की बात है। आप ये जानते हैं कि सारे संबंध असार है, फिर भी अपने जीवन को आप उसी के भरण पोषण में लगाए हैं। यह है निज विवेक का अनादर।
हमने महाराज जी उस दिन जो बात कही ना कि स्वामी जी कहते थे कि किसी भी महापुरुष का जीवन आपका हो सकता है आज अभी, तो वो बात मैंने जब विस्तार से पढ़ी तो यही बात नीचे लिखी थी कि आप अपने विवेक का आदर करिए, आपके जीवन की उच्चता आपको अभी प्राप्त हो जाएगी। जो जाना हुआ है उसी को ही मान लीजिए, कोई नई बात थोड़ी जाननी है भाई, कोई नई बात नहीं जाननी है। ये सब बखेड़ा तो हम जैसे लोगों के लिए है, हमको रोज रोज आपको सुनाना है। नहीं तो जानने जिस बात से बात बन जाती है वो बात तो बड़ी थोड़ी सी है, बहुत ही थोड़ी सी बात है, बहुत थोड़ी सी बात है। सत्संग की कृपा से क्या होगा, प्रभु के स्वरूप की प्रतीति होगी, प्रभु के स्वरूप स्वभाव से प्रीति होगी, और प्रीति और प्रतीति होते ही जैसे ही वो दीपक जलता है, ये जो संसार का आकर्षण है इसका अंधकार छटने लगता है। यही सीधी सी बात है। पर जो जाना हुआ है उसका आदर तो करिए। प्रकृति ये देखती है कि भाई इसको हमने 2 बात बताई, ये उस 2 बात का आदर नहीं कर रहा है, तो इसको इसके आगे की बात क्यों बताई जाए। हमारे पात्र में इतनी जगह नहीं है, थोड़ा सा अब कुछ प्रकृति ने डाला है, वही हमारे पात्र में नहीं समा रहा है, वही छलकता चला जा रहा है, तो आगे का मार्ग प्रकृति कैसे खोलेगी आपके लिए। सब कुछ यही है। जिसने ज्ञान पाया है उसके जीवन में यही घटना घटी है, प्रकृति आवरण हटा देती है और वस्तु उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। यही विधा है, यही प्रक्रिया है। हमारे सामने पर्दा क्यों है? हमारे सामने पर्दा इसीलिए है कि जो थोड़ी बात हमने जानी है हम तो उसका भी आदर नहीं कर रहे हैं, उसका भी हमारे जीवन में घोर अनादर है। इसको कहते हैं आत्म अनादर, अपना ही अनादर करना, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। और फिर लड़ता झगड़ता है व्यक्ति, सारे संसार से लड़ता है, लाठी डंडा उठाकर लड़ता है कि हमारा अपमान कर दिया, हमारा सम्मान नहीं किया। जो व्यक्ति आत्म सम्मान को उपलब्ध हो गया है उसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता। ये बड़ी पते की बात कह रहा हूं मैं आपसे। जो व्यक्ति आत्म सम्मान को उपलब्ध हो गया है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा ना, मुझसे अभी किसी ने कहा, बोले आप क्षमा करना, हमारी बात से आपका मन दुखा हो। तो मैंने कहा हमारा मन ऐसा है ही नहीं किसी की बात से दुख जाए, हमारा मन क्यों दुखेगा। आप अपना सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जहां जहां जाते हैं वहां आपको अपूर्णता, अभाव दिखाई पड़ता है। छोटी सी कथा है, आप सबने बहुत बार सुनी होगी, बड़ी साधारण सी बात है पर प्रासंगिक है कि बुद्ध को कोई गाली दे रहा है। बुद्ध शांत, मौन, निर्वैर अपने स्वरूप में स्थित हैं। जो उनके आसपास वाले उनके शिष्य लोग हैं वो व्याकुल हो रहे हैं, किसी को क्रोध आ रहा है, कोई मारने को उद्यत है। पर बुद्ध कह रहे हैं कि ये मुझे जानता ही नहीं है किसको गाली दे रहा है। ये जिसको गाली दे रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको ये जानता नहीं है, तो गाली किसे दे रहा है। और फिर दूसरी बात, ये दे भी रहा है तो मैं ले नहीं रहा हूं, इसके लिए मेरा द्वार ही नहीं खुला है, ये हमको जानता ही नहीं है। जब आप अपने आप को जान लेते हैं तब आपको खबर पड़ती है कि भाई सामने वाला जो कह रहा है ये निंदा भी झूठी है, ये प्रशंसा भी झूठी है। कितना जस संतों का इस संसार ने गाया गाता है, पर संत क्या कहता है, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। तो कह रहे भाई मन का दाग नहीं मिटा कहने सुनने से, संगति सो सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाव। फिर कह रहे कोई ऐसा भी हमने देखा जो संग से भी नहीं सुधरा। ऐसा संकेत गोस्वामी जी करते हैं कि मूर्ख होई न ज्ञान, जो गुरु होई बिरंची सम। मूर्ख को ज्ञान नहीं होता। अब मूर्ख कौन होता है? कौन होता है मूर्ख? किसे कहते हैं मूर्ख? जो जानता तो कुछ नहीं है लेकिन उसको लगता है मैं जानता हूं, वही मूर्ख है। न जानने वाला मूर्ख नहीं है, वो तो अबोध है। जो नहीं जानता है वो तो अबोध है, लेकिन जो जानता तो नहीं है उसको लगता है मैं जानता हूं। अच्छा एक और बात, ये तो मूर्ख हुआ। और महामूर्ख कौन होता है? जिसको लगता है केवल मैं ही जानता हूं, कोई और जानता ही नहीं है, वो महामूर्ख है। तो कह रहे मूर्ख होई न ज्ञान, जो गुरु होई विरंच सम। तो कबीर कह रहे हैं भाई चलो कहने सुनने से न बदलो तो कोई बात नहीं, कह रहे संत के संग में रहकर भी परिवर्तन ना आए तो बोले ये बात बड़ी चिंता की है। देखना कहीं मूर्ख तो नहीं हो, क्योंकि बहुतक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान।